हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा सीजा। आज हम कक्षा थर्ड में हिंदी सेकंड का एक टॉपिक लेंगे जिसका लेसन नंबर 1 है भाषा। क्या चीज़ होती है भाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अपनी बात किसी के सामने रखना, दूसरों तक पहुंचाना क्या है? भाषा है। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है या अपने विचारों का आदान प्रदान करता है या अपने विचारों को दूसरों के सामने रखता है। ठीक है, भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम जब मुख से बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो होती है मौखिक भाषा। जैसे हम अपने घर में अपनी मम्मी को कहते हैं मम्मी हमें भूख लगी है, तो वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा, क्योंकि हम अपने मुख से बोलकर अपनी बात अपनी मम्मी को बता रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है घर में, माँ बोलना सीखता है, पापा बोलना सीखता है, वो मुख से पहले बोलना सीखता है, तो वो कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। और सेकंड कौन सी है? लिखित भाषा। जब हम लिखकर दूसरों की बात समझते हैं या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं या लिखकर दूसरों की बात को समझाते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। जब बच्चा छोटा था बोलना सीखा, फिर वो बड़े होकर स्कूल गया, लिखना सीखा, लिख कर अपनी बात बताई, तो वो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। जैसे लिखित भाषा में पत्र हुआ, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, वो कौन सी भाषा का उदाहरण है? लिखित भाषा का उदाहरण है। तो भाषा के दो रूप होते हैं या दो प्रकार की होती है भाषा। फर्स्ट है मौखिक भाषा, सेकंड है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में मुख से बोलकर अपनी बात किसी को समझाना या कानों से सुनकर किसी की बात समझना, ये मौखिक भाषा में आती है। इसके उदाहरण कौन से होते हैं? नेताजी का भाषण है, कोई वो हमको कोई भाषण सुना रहा है नेताजी, तो वो कौन सी भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा का। रेडियो है, रेडियो में हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, वो कौन सी भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा का। ठीक है। और लिखित भाषा क्या होती है? जब हम लिखकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं या पढ़कर दूसरों की बात को समझते हैं तो वो लिखित भाषा आती है, जिसमें पत्र है, पुस्तकें हैं, ये लिखित भाषा में आती हैं। लिखित भाषा का क्या उदाहरण है? जब हम लिखकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं तो लिखित भाषा है। इसका उदाहरण है पत्र, पुस्तकें। ठीक है, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। ठीक है, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं या दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो वो मौखिक भाषा आती है। जैसे हम ये दैनिक जीवन में करते ही हैं रोजाना, क्योंकि हम अपनी मम्मी से बातचीत करते हैं, पापा से बातचीत करते हैं, तो मुख से बोलकर अपनी बात बता रहे हैं तो मौखिक भाषा है। लिखित भाषा जब हम लिखकर दूसरों को समझाते हैं या दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं तो लिखित भाषा है। ठीक है। और एक होती है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? जब हम बच्चा छोटा परिवार से कुछ बोलना सीखता है, अपने माता पिता के द्वारा जो सीखे जाने वाली भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। सबसे पहले बच्चा मातृभाषा बोलना सीखता है। ठीक है बच्चों, जो हमारे परिवार के द्वारा या माँ बाप के द्वारा जो सिखाई जाने वाली भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। ठीक है। भाषा के विविध रूप, सबसे पहले होती है राजभाषा। क्या होती है राजभाषा? भाषा के विविध रूप, भाषा के फर्स्ट है जिस भाषा को किसी देश के संविधान के द्वारा सरकारी कामकाज के लिए अगर वो भाषा मानी जाए तो वो राजभाषा होती है। जिस भाषा को किसी देश के संविधान के द्वारा सरकारी कामकाज के लिए, जो सरकारी कागज होते हैं, सरकारी कामकाज में जो लिखित रूप में भाषा लिखी जाती है वो राजभाषा होती है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
ठीक है। और इस दिन हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। भारत के संविधान के द्वारा सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वो राजभाषा होती है। ठीक है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? किसी देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोलचाल में जो प्रयोग की जाती भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा होती है। किसी देश के अधिकांश लोग यानी देश के बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो बोलचाल में जो भाषा प्रयोग करते हैं वो राष्ट्रभाषा है और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। एक होता है बोली, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। थर्ड है बोली, इसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। क्या होती है ये बोली या क्षेत्रीय भाषा? किसी एरिया से रिलेटेड जो भाषा बोली जाती है ना, किसी क्षेत्र से रिलेटेड जो भाषा बोली जाती है वो क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। उसी प्रकार किसी क्षेत्र से जो संबंधित भाषा होती है ना वो क्षेत्रीय भाषा होती है। ठीक है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी। ठीक है। ये अनेक बोलियां होती हैं, क्षेत्र से रिलेटेड होती है। ठीक है। जैसे पंजाब में पंजाबी। ठीक है। तो ये आपकी भाषा है। फर्स्ट है लिखित भाषा, सेकंड है मौखिक भाषा। लिखित भाषा में लिखकर हम अपनी बात बताते हैं, मौखिक भाषा में बोलकर अपनी बात बताते हैं। फिर भाषा के विविध रूप है। राजभाषा, जो सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा प्रयुक्त होती है वो राजभाषा। राष्ट्रभाषा, जो अधिकांश देश के लोगों के द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा होती है। क्षेत्रीय भाषा या बोली कहेंगे जो क्षेत्र से रिलेटेड होती है, सीमित क्षेत्र से जो संबंधित भाषा होती है वो बोली कहलाती है। हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अब सेकंड टॉपिक है लिपि। लिपि, किसी भाषा को लिखने की विधि होती है वो लिपि कहलाती है। कोई भी भाषा है हम मुख से बोलते हैं, उसको लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाती है। किसी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा हम मौखिक भाषा में मुख से बोलकर अपनी बात बताते हैं, लेकिन जब लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाता है। ठीक है बच्चों। लिखने की जो विधि है वो लिपि है। और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी की देवनागरी, हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी। ठीक है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। और अंग्रेजी की रोमन, अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है? रोमन। ठीक है। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि आती है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की है ठीक है गुरुमुखी। ऐसे अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे संस्कृत की देवनागरी, हिंदी की भी देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की भी रोमन, मराठी की देवनागरी, बोडो की देवनागरी, नेपाली की भी देवनागरी, उर्दू की क्या है? फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाली की बंगला, तमिल की तमिल और मलयालम की मलयालम। किसी भाषा को लिखने की विधि देवनागरी किसी भाषा को लिखने की जो विधि है वो लिपि कहलाती है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है व्याकरण। क्या चीज़ होती है व्याकरण? हम कोई भी भाषा यूज़ करते हैं, भले मौखिक है भले लिखित है, उसमें जो कुछ गलतियां होती हैं उन गलतियों को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या होता है? व्याकरण। भाषा संबंधी जो भी अशुद्धियां होती हैं, भाषा संबंधी जो भी हमसे गलतियां होती हैं उनको शुद्ध रूप करने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा संबंधी गलतियों को भाषा से संबंधित
भाषा से संबंधित गलतियों को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो शास्त्र है वो व्याकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक भाषा के नियम तथा चिन्ह होते हैं। इन नियमों और चिन्हों को व्यवस्थित ढंग से सीखने के लिए, समझने के लिए, समझ आ गई, इन जो चिन्ह होते हैं, ये जो भाषा संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, उनको सही ढंग से समझने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का शुद्ध रूप हम ज्ञान कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना या पढ़ना का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना या पढ़ने वाला ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण है। भाषा संबंधी गलतियों को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला, जैसे कुछ पक्षियों की बोलियों के बारे में भी बताया है। जैसे तोता क्या करता है, टैं टैं, कौवा कहता है काव काव, गौरैया कहता है चहचाना, शेर दहड़ाना, हाथी चिंघाड़ना, घोड़ा हिनहिनाना। ऐसे बहुत से पशु पक्षियों की बोलियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और व्याकरण संबंधी जो भाषा संबंधी गलतियां हैं, जो उसको शुद्ध रूप को देने का जो शास्त्र होता है, शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र होता है, वो व्याकरण कहलाता है। ये आपका टॉपिक है भाषा। आपको बता दिया है भाषा क्या है। व्यक्ति अपने जब विचारों का आदान प्रदान करता है वो भाषा होती है। दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मुख से बोलकर अपनी बात बताना मौखिक भाषा, लिखकर अपनी बात बताना लिखित भाषा। भाषा के विविध रूप है। सबसे पहले राजभाषा जो सरकारी कामकाज के लिए यूज़ की जाती है। राष्ट्रभाषा जो अनेक लोगों के द्वारा बोली जाती है एक राष्ट्र में, वो राष्ट्रभाषा होती है। एक होती है बोली जो क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, जो एक क्षेत्र से रिलेटेड होती है। ठीक है, एक एरिया से रिलेटेड। फिर आपको लिपि का ज्ञान कराया था। किसी भाषा को लिखने की विधि होती है, वो लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है। फिर उसके बाद हमने व्याकरण का ज्ञान किया था। व्याकरण होता है भाषा को शुद्ध रूप देना या भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना या बोलना का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण होता है। ये आपका भाषा का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बच्चों, आपको ये रीड करना है लेसन घर पे। इसके जो प्रश्न उत्तर है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।